दिस इज स्वाति सिंह एंड वेलकम टू लेट्स लर्न हब। तो लेट्स लर्न हब के बारे में आपका स्वागत है। और जैसा शुरू से हर चीज़ चल रहा है वैसा ही चल रहा है। तो इंग्लिश पेडागोजी हम लोग फिफ्थ क्लास थर्ड पढ़ने वाले। क्लास थर्ड ही अपने आप में चैप्टर फर्स्ट वही है, लैंग्वेज। ठीक है, तो लैंग्वेज और इसमें क्या है इसको हम लोग देख लेंगे। फिर आज फिर लैंग्वेज में ऐसा क्या है जो हमको फिर आज लैंग्वेज पढ़ना पड़ रहा है, लैंग्वेज। हाँ, तो उसके बाद अच्छा देखो, मैंने कहा कि जैसे चैप्टर इंग्लिश पेडागोजी में फर्स्ट चैप्टर मैंने बताया था लैंग्वेज है। इसमें फर्स्ट में इंट्रोडक्शन बात कर ली थी और सेकंड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लैंग्वेज के बारे में जाना था अच्छे से। फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो जाना था वन बाय वन। और लास्ट में हम लोगों ने भी क्या पढ़ा था रिसेंट में, एक्विजिशन और लर्निंग में डिफरेंस भी जाना था। बेसिकली इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने लैंग्वेज में पढ़ ली है। तो जब लैंग्वेज में पढ़ना क्या है तो स्टार्ट करेंगे, फालतू का समय वेस्ट नहीं करेंगे। और मैं बात करूँ तो अगर आप इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके कमेंट भी कर दिया करिए, है ना। अच्छा, तो चैप्टर थर्ड है तो इसलिए लैंग्वेज को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। और जो चैप्टर जो आपका ये पार्ट थर्ड है, पार्ट थर्ड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, थ्योरीज ऑफ लर्निंग। थ्योरीज ऑफ लर्निंग के बारे में जानेंगे। और बेसिकली ये जो लर्निंग के पार्ट हैं इनको हम लोग क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट मैं बात करूँ इन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे। पहले लिख देती हूँ फिर अच्छे से समझाती हूँ। बिहेवियरिज्म, और आपका थर्ड है कॉग्निटिज्म, और मैं आपकी फोर्थ बात कंस्ट्रक्टिविज्म। अच्छा देखो, इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे अच्छे से समझेंगे वन बाय वन। यही तीन पार्ट है, ऐसे जो समझने हैं तो थ्योरी ऑफ लर्निंग कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं अच्छे से वन बाय वन हर छोटी बड़ी चीज़ों को एक्सप्लेन करने का सोचूंगी। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, बिहेवियरिज्म को अच्छे से जाना है। बिहेवियरिज्म, बिहेवियर तो समझ में आ रहा होगा ना, अपने अपने व्यवहार। अच्छा ये बताओ मुझे पहले देखो, कोई एक लर्निंग प्रोसेस होता है जैसे आपने ठीक है, तो लर्निंग प्रोसेस को एक किस प्रकार से ऐड करना। जैसे इन्होंने क्या किया है कि जो थ्योरीज है उसको बिहेवियर्स की, मतलब किसी एक, इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि किसी एक ने इस उत्पत्ति की है, कोई एक साइंटिस्ट रहे होंगे, कोई एक पेडोलॉजिकल रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बिहेवियरिस्ट थे कोई, ठीक है, जो मतलब कि क्या किए हैं, इनके बारे में बातचीत की है, क्या है। तो जैसे कि अब इसमें देखते हैं, देखो अभी इन्होंने कहा, अब अपने आप में पहले हम लोग समझते हैं कि जैसे behavior is focus on, अब देखो जो बिहेवियर का पार्ट होगा या फिर बोल सकते हैं हम लोग इट इज फोकस ऑन बिहेवियर, या फिर बिहेवियर इज फोकस ऑन बिहेवियरिज्म इज फोकस ऑन बिहेवियर। दिख तो रहा होगा फिलहाल, है ना। इन्होंने क्या किया था, जो इसकी बात की थी, इसकी रचनावाद थे अपने आप में, व्यवहारवाद की बात किसने किस चीज़ से ऐड किया अपने आप में, इन्होंने क्या किया है कि व्यवहार से जोड़ा है। ठीक है, और इसको मतलब किस प्रकार से रिलेट किया है, तो मैं बात करूँ कि हाँ बोला है। और इसके बाद इन्होंने एक चीज़ और कही है कि ये क्या होता है, मेजरेबल होता है। मेजरेबल होता है एंड ऑब्जर्वेशन होता है इसमें, यानी कि आकलन किया जाता है और इसको मापा जाता है अपने आप में, किस हिसाब से इसको समझना है। ये चीज़ें तो अपने आप से हम एक लाइन मतलब बना रहे हैं एक प्रकार से। बिहेवियरिज्म इज फोकस ऑन बिहेवियर, मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेशन। इस पे क्या करते हैं, इस पर फोकस करते हैं। देखो अभी ये नहीं समझने की जरूरत नहीं है, अपने आप में बिहेवियर को पार्ट को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस हिसाब से इसको क्या कर लिया जाए, चेंज कर दिया। इससे लर्निंग मीन्स, इसमें लर्निंग मीन्स क्या होगा, इसका बिहेवियरिज्म का अगर पार्ट देखें तो लर्निंग मीन्स क्या होगा, लर्निंग मीन्स हो जाएगा चेंज ऑफ बिहेवियर, कह सकते हैं चेंज ऑफ बिहेवियर। तो इसका लर्निंग मीन्स क्या होगा, पूरा जो हम लोग समझने वाले हैं इसमें बिहेवियर का चेंज पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, बिहेवियर में जो चेंजेस हैं उसको पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। अब देखो, अब मैं बात करूँ तो इसके पार्ट्स को समझ लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा मैं देखो अच्छा यही बताती हूँ। एक हम लोग क्या करेंगे,
क्लासिकल में पढ़ लेंगे, एक ऑपरेटिंग में पढ़ लेंगे। अच्छा देखो, वो एक डॉग वाला एग्जांपल याद है ना, वो वाला उसमें मत चले जाना, वो डॉग वो सुल्तान वाला था, उसमें नहीं जाना है, ठीक है। वो ये दूसरी वाली बात है, उसमें भी बात करेंगे, वो अगले कंस्ट्रक्शन में है। अच्छा तो इसमें जैसे हम लोग समझेंगे क्लासिकल, क्लासिकल कंडीशनिंग, CITION। अच्छा इसको देखो, ये ऑपरेटिंग हो गया मान लो, कंडीशनिंग, DITION ना, ये कुछ ज़्यादा ही अच्छी राइटिंग बन रही फिलहाल तो, है ना। तो देखो इसके बारे में अगर जानेंगे तो इसको किसने अपने आप में बात की थी, पल्लव, पाल्लो भी बोलते कहीं पे। और इसको क्या, इसको किसने इस पर बात की थी, BF स्किनर। अच्छा यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, बुक पर बात करते हैं, है ना। इसके बाद बात की थी, इसमें जो है सैमुलस की बात की थी, देखो ऊपर लिखते हैं तो समझ में आएगा, है ना। क्लास मैं बोल के भी बता देती हूँ, जो क्लासिकल कंडीशनल थी और ऑपरेटिंग कंडीशन थी, इसको मतलब एक पार्ट में डिवाइड किया था। कैसे पार्ट में, जो क्लासिकल कंडीशनिंग बनाई थी, ऑपरेटिंग कंडीशनिंग बनाई थी। तो उसमें क्या किया था, जो क्लासिकल कंडीशनिंग उसकी बात की थी पल्लव ने, और BF स्किनर ने बात की थी ऑपरेटिंग। देखो BF स्किनर के बारे में अगर हम जानने लगे ना, तो ये मतलब ये अपने आप में CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में हम जाएंगे ना, तो वहाँ पर हमको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, मतलब इससे रिलेटेड है जैसे, तो उनके बारे में भी वहाँ पर पढ़ने को मिलता। बाकी तो बहुत सारी अभी राइटर यहाँ पर आएंगे, जीन पियाजे हो गए हैं जो कॉग्निटिव वाले से डेवलप थे, तो उनके वहाँ पर डोमेन्स को पढ़ सकते हैं, तो जाके वो CDP में मिलेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में। फिर इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए थे, इनको जो नेम दिए थे, उनके बारे में यहाँ पर जाना है, ठीक है। अब देखो इतनी बात तो समझ में आ रही होगी, इसमें कुछ है नहीं फिलहाल तो मैंने कहा कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग थी उसको पार्लर ने दिया था, और BF स्किनर ने आपकी ऑपरेटिंग का। अब देखो जो पालव थे आपके, इनके बारे में पहले जानो। इन्होंने पहले स्टैमुलस की बात की है, स्टैमुलस की बात की। स्टैमुलस मतलब क्या होता है, एक प्रकार से लालच। इन्होंने कहा था स्टैमुलस, देखो बहुत अच्छी बात है अपने आप में, इसको बहुत अच्छे से बताते हैं। जैसे मान लो कि एक मिनट, डॉग बेल, यहाँ पे क्या है, रोटी, ठीक है। फर्स्ट क्या किया गया, बेल बजाई गई, और उसके बाद डॉग जैसे आया तो क्या किया गया, उसको रोटी। तो मतलब इस पे यहाँ पे क्या है, अनकंडीशनिंग हो रही है, स्टैमुलस है यहाँ पर, इस अनस्टैमुलस। जैसे अच्छा है क्या अनस्टैमुलस, उसको लालच नहीं है, उसको ये घंटी से मतलब नहीं है, अभी बेल से मतलब नहीं है, उसको सिर्फ किस चीज से मतलब है, रोटी से। उसको पता है कि हमको इस समय रोटी दे दी जाती है, इस समय रोटी दे दी जाती है, फिर हमको रोटी मिल जाती है, ठीक है। तो अभी क्या स्टैमुलस, लेकिन अगर यही प्रक्रिया इन्होंने कहा कि 21 डेज चलती है, अगर 21 डेज यही प्रक्रिया चलती रहेगी, तो फिर कुत्ता कैसे हो जाता है, वो जो डॉग होता है यानी कुत्ता होता है, वो कैसा हो जाता है, वो स्टैमुलस हो जाता है। स्टैमुलस का मतलब क्या, लालच हो जाता है, लालची हो जाता है। अच्छा, किस प्रकार का लालची, देखो जैसे सीधी सी बात करेंगे कि जैसे बेल बजी, अब उसको रोटी से मतलब नहीं है, जैसे बेल बजी तो वो सीधा सीधा क्या करेगा कि उसके स्लाइवा आ जाएगा, यानी कि लाल उसके मुंह में से गिरने लगेगी। क्या होगा कि उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या, अब हमको क्या है, रोटी मिलने वाली। तो इन्होंने पार्लर में बात की थी बिहेवियर में कि किसी प्रकार का लालच देना अपने आप में, कि एक प्रकार से वो हैबिट होती है, एक हैबिट फॉर्मेशन होती है। अब ये डॉग की क्या बन गई थी, स्टैमुलस में इन्होंने बात की थी, जो ये एग्जाम्पल दे रहे हैं किस प्रकार का एग्जाम्पल है, हैबिट फॉर्मेशन है। अब देखो आज के समय में अगर इसको बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी ऐसी मतलब किसी का रिलेट बात नहीं करेंगे, गवर्नमेंट को दे सकते हैं हम लोग, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो लालच दिया जाता है, ये ह्यूमन बीइंग में भी प्रवृत्ति होती है। पहले उसको क्या करना पड़ता है, लालच देना पड़ता है। जैसे हाउ टू टीच, अगर उसका माइंड लर्निंग के लिए तैयार है तभी उसको पढ़ाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि उसको उससे पहले क्या की जा सकती है, आप एजुकेशन दे सकते हो। अगर वो तैयार ही नहीं है, हु इज रेडी फॉर लर्निंग, मतलब कौन तैयार, कौन है पढ़ने के लिए, लर्निंग सॉरी, है ना। तो देखो अब इसमें क्या है, हैबिट फॉर्मेशन, इसलिए इसका एग्जांपल दिया गया। क्या है कि डॉग है, अगर बेल बजाएगी, पहले उसको बेल से मतलब नहीं होता था,
लेकिन अब बाद में क्या हुआ, और यही सेम बीएफ स्किनर की मैं बात करूँ तो देखो बाद में नहीं बता पाऊंगी, इन्होंने पिजन पर यही एग्जाम्पल, यहाँ पर ग्रेन है, अनाज है, ठीक है, यहाँ ये पिजन है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये खाना रखा हुआ है, अनाज रखा हुआ है, इसको खाना है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे स्टेट वो होती थी, अगर यहाँ पर जंप किया जाता तो वो जंप समझ आता था। तो यही प्रक्रिया इन्होंने कहा कुछ दिन चलती है, 21 डे समथिंग, इन्होंने ये बात नहीं की, तो कुछ प्रक्रिया दिन चलती है तो वो लालची हो जाता है और उस चीज को क्या करना, पाने के लिए उस समय वो रेडी हो जाता है। जितनी मतलब समझ में आई ना। तो पार्लो ने क्या बताया अपने आप में, ये हैबिट फॉर्मेशन है। पहला क्या है, इन्होंने क्या बताया था, ये हैबिट फॉर्मेशन है, ठीक है। और ये पहले ये नॉन स्टेमलेस होता है, इसको समझ नहीं आता, और बाद में वो कैसा हो जाता है, स्टेमलेस हो जाता है, लालची हो जाता है। ये प्रक्रिया कंटिन्यू करने के बाद तो ह्यूमन बीइंग में इस प्रवृत्ति का बहुत ज्यादा असर होता है। पहले उसको लालची बनाना पड़ता है ना। और इससे रिलेटेड की मैं बात करूँ तो देखो, मैं ऐसे भी समझा दूंगी आप लोग को। पार्लो ने इसकी बात की थी, तो यानी कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी तक, बिहेवियरिज्म पढ़ रहे थे। बिहेवियरिज्म में हम लोगों ने क्लासिकल एंड ऑपरेटिंग पढ़ा है, ठीक है। ऑपरेटिंग के भी बारे में बता रही हूँ मैं, कुछ ज्यादा रिलेटेड नहीं है इससे। तो वहां पर क्या बात की थी उन्होंने, याद देखो इस चीज की बात कर ली, तो यहाँ पर किसी सब कुछ तो बात कर ली उन्होंने, इन लोगों ने बिहेवियर में सब सारी बातें। मैंने कहा किसी राइटर द्वारा नहीं था ये, ठीक है, बहुत सारे थे जो बिहेवियर के पार्ट थे, कुछ भी था ऐसे रिलेटेड, ठीक है। तो वहां पर उन्होंने यार ये बात कही कि जैसे ब्रेन की बात ही नहीं की, एक प्रकार से कह सकते हो, उन्होंने ब्रेन का कोई अस्तित्व ही नहीं देखा है। तो फिर जो आगे कॉग्निटिव बनता है, इसलिए वो ब्रेन पर डिपेंड होता है। बहुत छोटा सा है, लेकिन वो ब्रेन को ऐड करने के लिए, जो लैंग्वेज चैप्टर में ऐड करने के लिए क्या बनाया गया है, कॉग्निटिव का वो रिलेट किया गया। अब देखो प्लीज ये एग्जाम्पल खत्म हुआ ना। अब अच्छा बीएफ स्किनर के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। बीएफ स्किनर के बारे में नहीं बताती हूँ मैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ना। बीएफ स्किनर एक राइटर है और उनके बारे में बात करने लगेंगे तो अलग चले जाएंगे, है ना। अच्छा देखो जैसे पैडागोजी है, तो पैडागोजी है क्या, ये अपने आप में अभी तक एकेडमिक में हम लोग नहीं पढ़ के आए हैं, कि बहुत डिफरेंट है अपने आप में, नया नया हम इससे जुड़ रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे, बिल्कुल अपने रियल लाइफ से लिंक कर देंगे। जब रियल लाइफ से हम लोग लिंक करने लगेंगे ना, तो बहुत आसानी से समझ में आने लगता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगता है ये, ठीक है। अगर ऐसा करके देखें ना तो बहुत ज़्यादा मजा आती है सच में, है ना। हाँ, तो बीएफ स्किनर के बारे में हम बात कर लेते हैं। इन्होंने फर्स्ट बात की थी रेनफोर्समेंट की। अच्छा रेनफोर्समेंट ये कौन सी चिड़िया का नाम है, इसको अपने आप में बोलते हैं पुनर्बलन। सीधी सी बात यही इन्होंने कही थी कि अगर कोई चीज एक ढंग से एक तरीके से सिखाते चले जाते हैं, उसमें अट्रैक्शन नहीं आता है, हमको क्या करना पड़ता है, परिवर्तन यानी चेंजेस हमको लाने रहते थे हमेशा। ऐसे क्या करना है कि हमको मतलब चेंज लाते रहना है हमेशा, ये नहीं कि बस एक ही तरीके से चलना है और एक ही तरीके से उसमें क्या करना है, ठीक है, और एक ही मतलब सिस्टम चल रहा है। हर चीज में अगर चेंजेस लेके आएंगे तो समझ में आएगी बात। और इन्होंने ये चीज बोली थी वर्बल इंफॉर्मेशन। अच्छा वर्बल इंफॉर्मेशन क्या होता है, ये तो वैसे अपने आप में बीएफ स्किनर ने एक बुक लिखी है, फिलहाल अभी बुक से रिलेट नहीं है ये, ठीक है, बुक से रिलेट नहीं है। इन्होंने अपने आप में एक यहाँ पर एक बोल सकते हैं कि पॉइंट का यूज करके किया। तो वर्बल इंफॉर्मेशन इन्होंने कहा था सबसे ज्यादा जो प्रक्रिया होनी चाहिए बोल के बताने की होनी चाहिए, ठीक है। बच्चा लिख के या फिर किसी भी तरीके से जो भी है, देखो आप बेस्ट टीचर कैसे बन पाएंगे, अगर कोई आपको बेस्ट टीचर पढ़ा रहा है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहा है, जो आपके माइंड में सबकॉन्शियस हो रहा है, तो वही तो जाकर हम फ्यूचर में बताएंगे ना, वही तो मुझे पता होगा। कोई बचपन से नहीं, कहीं ना कहीं हम भी सीखते हैं, मुझे बताना है तो मैंने भी कई अच्छी तरीके से सीखा, उस पर ज़्यादा मेहनत किया है, ठीक है, चीज़ों को समझा पा रहे हैं दूसरों तक। कोई ऐसा तो नहीं होता है ना कि वो जन्मजात सीख के आता है, तो जन्मजात बहुत सारी चीज़ें पैडागोजी में तो फिलहाल इसी से रिलेटेड ही है पूरी सारी चीज़ें, ये समझ में आ सके। तो वर्बल इन्फॉर्मेशन एक बीएफ स्किनर की बुक है, लेकिन यहाँ पर इससे मतलब नहीं है। अब इन्होंने मतलब कि इसकी बात सिर्फ की थी कि वर्बल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो जानकारी है वो कैसी होनी चाहिए, वर्बल होनी चाहिए, वन वर्ड होनी चाहिए, अपने आप में एक तरीका होना चाहिए उनको समझाने का, ठीक है। अच्छा देखो पहले हम लोग क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट को समझ लेते हैं, रेनफोर्समेंट को समझ लेते हैं ना, इसको बहुत अच्छे से हम समझा देंगे, अभी देखो समझ में आ जाएगी। ये 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं एक प्रकार से, है ना, और ये क्या करते हैं, निगेटिव। अच्छा देखो बोल के मैं बता देती हूँ, बहुत गंदा लिख रही हूँ फिर हम तो।
पॉजिटिव का बात क्या हुआ, पॉजिटिव का बात ये हुआ जैसे कभी कभी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है, किस प्रकार की, जैसे मैं क्लासरूम में हूँ, कुछ बच्चों को बोल दिया कि देखो किसी का भी नाम लिख सकते हैं, ये बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, क्या किया उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर दिया, बहुत अच्छा बताइए, इस सब्जेक्ट में बहुत प्यारा ही है क्या है, तो इसका जो हम रेनफोर्समेंट कर रहे हैं, पुनर्बलन कर रहे हैं, वो कैसा कर रहा है, पॉजिटिव, बहुत हैप्पी हो रहा है, तो वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि आज का मतलब वो जैसा कड़वा सच नहीं होता है कि तारीफ के भूखे होते हैं लोग, तो वहाँ इससे रिलेटेड नहीं है, मैंने क्लाइंट बोल दी, फिलहाल तो हम यहाँ बच्चे की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्लासरूम में क्या कर दी गई, एक प्रकार से तारीफ कर दी गई, ठीक है, बच्चों को बता दिया गया बहुत अच्छे आप, और या फिर कोई एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उसको चॉकलेट प्रोवाइड कर दी, कोई एक गिफ्ट प्रोवाइड करवा दिया, तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसके साथ हम पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं, जो उसका पुनर्बलन कर रहे हैं, कैसा फोर्समेंट लगा रहे हैं, उसके अंदर पॉजिटिव फोर्समेंट लगा रहे हैं। अब निगेटिव, देखो निगेटिव का मतलब सिर्फ कूटने से नहीं होता, पनिशमेंट से नहीं होता है, किसी भी पनिशमेंट कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बार गलत भी हो जाता है, ठीक है, इसको इस चीज़ से मत ऐड करना। सिर्फ पनिशमेंट की अगर बात आती है तो उसको निगेटिव फॉर्मेशन में नहीं, यहाँ पर भी तो हम उसका पनिशमेंट देना ही, एक प्रकार से वो दंड ही देना वाली बात तो नहीं होगी ना, यहाँ पर भी तो किसी ना किसी तरीके से उसको रिलेट करेंगे, अगर हम उसकी तारीफ करें तो कहीं ना कहीं पनिशमेंट भी उसको हो सकता समझ आ जाए, है ना, उस टाइप के नहीं हर समय उसको कूट के बता देना, तो कुछ हद तक सही होती है, पर हर हद तक नहीं। यहाँ पर निगेटिव इन्फॉर्मेशन का ये मतलब होता है जो उसका डेवलपमेंट है, उसमें जो उसका विकास है उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक आ रहा है ना, वो अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख नहीं पा रहा है, उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा है, हैक हो रहा है, रुकावट आ रही है उसमें, तो उसमें कौन सा इन्फॉर्मेशन लग रहा है, निगेटिव इन्फॉर्मेशन या फिर निगेटिव फोर्समेंट लग रहा है। इतनी बात तो समझ में आई ना, तो BF स्किनर की ये बात है। और वर्बल इन्फॉर्मेशन को भी देखो हम समझा देते हैं, ठीक है, कि वर्बल इन्फॉर्मेशन है क्या, ये अपने आप में मैंने कहा टू चेंज बिहेवियर की ही बात है, वर्बल इन्फॉर्मेशन की लोग हम बात बताते हैं। यहाँ पर तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। बिहेवियरिज्म थोड़ा बड़ा हो रहा है मुझे लग रहा है, पर मैं पूरी बात बताऊंगी। वर्बल बिहेवियर देख लो पहले क्या है, वही चीज है, ठीक है, अलग नहीं है, इसको इसमें कर रहा है कि टू चेंज बिहेवियर, इसमें कुछ ज्यादा ही है। यहाँ पर क्या कर रहा है, वर्बल बिहेवियर की बात कर रहा है कि बिहेवियर में ही चेंज लेके आ रहा है, ऐसा नहीं है यार कि वो मतलब अलग तरीके से सीख रहा है, कोई चीज अलग तरीके से जान रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पर नहीं है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, एक प्रकार से क्या कर रहा है कि फ्यूचर डिजाइन भी कर सकता है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि उसकी जो फ्यूचर डिजायर है या फ्यूचर डिजाइन है, देखो यहाँ पर बात कर सकते हैं, फ्यूचर डिजायर बिहेवियर। अच्छा देखो यहाँ पे फ्यूचर, उसका फ्यूचर क्या है वो डिसाइड हो रहा है अपने आप पे, उसकी जो इच्छाएं हैं, जो भविष्य है उसका किस पर डिपेंड हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर पर डिपेंड हो रहा है, ठीक है। यही सारी चीजें यहाँ पर, एक तो वर्बल बिहेवियर, वर्बल इन्फॉर्मेशन किस प्रकार की है, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो वो पिजन वाला एग्जाम्पल बताया था ना, ये यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या है, बहुत सुटेबल है अपने आप में, ठीक है, तो ये अपने आप में सीख हो रहा है। अब हम लोग जब करेंगे कॉग्निटिव को पढ़ने की, इतनी बात यहाँ पर समझो, ठीक है, और कुछ नहीं। देखो जो मैं वर्ड यूज़ करती हूँ बहुत आसानी से भी बता देती हूँ, लेकिन जो मैं वर्ड यूज़ करती हूँ ना वो क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं। अब कॉग्निटिज्म को पढ़ लेते हैं, फिर कंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि इन्होंने क्या किया था, बिहेवियर में ब्रेन की बात ही नहीं की थी, सीधा सीधा किस चीज़ की बात करेंगे, ये ब्रेन के बारे में। भाई जो लैंग्वेज है या फिर हम सिर्फ व्यवहार का तरीका ही चेंज करके, बच्चे में हमने ब्रेन की कोई बात ही नहीं की है, तो ब्रेन में किस हिसाब से इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में क्या करेंगे हम जानेंगे। जैसे क्या है, मतलब देखो अपने आप से सोचो, नॉलेज हो गया, मीनिंग हो गई, सही हाँ, और लर्निंग हो गई, मतलब
ब्रेन को इन्होंने किस हिसाब से अलग अलग तरीके से, ऐसा कुछ नहीं है, लर्निंग को, मीनिंग को, नॉलेज को, मतलब किस प्रकार से ब्रेन को एक 3 पार्ट में डिवाइड किया। बाकी डिवाइड किसी भी तरह से किया जा सकता है, आप अपने आप से इन तीनों के वर्ड दे लीजिए, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है, सीखने से है, मीनिंग अर्थ निकालने से, नॉलेज उसको ज्ञान से है, तो ये सारी चीजें वहां पर क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या की गई है, ब्रेन को 3 पार्ट में, जैसे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, डेवलपमेंट है ना, हाँ, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे। मेरा एक वीडियो है, आप देख सकते हैं, मैंने उसमें पूरी, ये भी मैंने जैसे बात किया था सीडीपी से ही पूरा, आपको जो कॉग्निटिव ऑफ डेवलपमेंट है, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास है, वो आपको सीडीपी में चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो इस बात को भी इन्होंने इसमें क्या कर दिया था, रिलेट कर दिया था। बस इतना ही है इसमें, और इसमें कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है कि जो आपको बताया जाए, ठीक है। और जो उनकी मतलब कि लर्निंग थी वो किस हिसाब से थी, उन्होंने कहा था अगर रीडनेस होना चाहिए, लर्निंग रीडनेस होना चाहिए, बस। ये फिर टू भी लर्निंग रीडनेस होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, पढ़ी हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा बहुत ज्ञान लाकर आप किसी को सिखाने लगते हैं, लर्निंग करने लगते हैं। आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान, जब अब बहुत ज़्यादा ज्ञान का मतलब अगर आप किसी को कुछ समझा रहे हैं तो आपको उसके प्रति, उस एक कंटेंट के प्रति आपको 100% नॉलेज होना चाहिए कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन क्या किया जा सकता है। ऐसा तो मतलब था ही अपने आप में कि एक्वायर किया जाता था, चीज़ें एक्वायर की जा रही हैं, तभी अर्जन किया जा रहा है, समझ में आ रहा है। और लैंग्वेज को अपने आप में लैंग्वेज एक्वायर की जाती थी और डायनेमिक नहीं होती थी, चेंजेबल होता था अपने आप में, है ना। ये सारी चीज़ें तो वहाँ पढ़ता है। तो यहाँ पर किस चीज़ की बात की थी उन्होंने, रीडनेस होनी चाहिए, और लर्नर को कैसा होना चाहिए, लर्नर लिख सकते हो यहाँ पर, लर्नर को यार रियल में कोई लो फिलहाल। तो चलो कंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं, इतनी बात है। लास्ट में कोई क्वेश्चन आ रहा था तो मैं बताऊंगी आपको। अब देखो, मैं इसलिए बोल नहीं पा रही, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है फिलहाल तो। और देखो मैं बताती हूँ कंस्ट्रक्शंस के बारे में, जो है क्या, कंस्ट्रक्टिविज्म को पढ़ेंगे, CONSTRU, इसको मैं बता देती हूँ, रचनावाद से है अपने आप में। इन्होंने अपने किस हिसाब से बात की थी, इन्होंने जो है बोला था, देखो लाइन में बता देती हूँ, everyone has some previous knowledge। अच्छा, प्रीवियस नॉलेज यानी कि पास्ट का उसके पास ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल आपके पास नहीं लाया है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल, अब आप पेडागोजी पढ़ा रहे हैं, फिर आप ऐसी टीचिंग की तैयारी करवा रहे हो, तो उसके पास समथिंग ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नील है, ठीक है। बहुत सारी जानकारी वो रखता है। इससे रिलेट करें फिर किसी भी चीज़ आप देख लो, तो हर इंसान को ऐसा मान के चलो कि उसके पास कुछ ना कुछ प्रीवियस नॉलेज है, ठीक है। तो इन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म में बात की थी, एवरीवन हैज सम प्रीवियस नॉलेज, यानी उनके पास्ट में उनको क्या है, उनके पास क्या है, नॉलेज है, कैसा है, ज्ञान है उनके पास, ठीक है। अब देखो, अब इसकी बात करते हैं। प्रीवियस यानी पास्ट लिखने में कोई मतलब नहीं था, मैंने एक समझाने के लिए आपको बता दिया है, ठीक है। इसमें क्या क्या किया जाता है उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट एक्सपीरियंस दिखाते हैं, और रिफ्लेक्ट करते हैं, और क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। मतलब नॉलेज को, ऐसी बात की थी उन्होंने, कंडक्ट की, ऐसी उन्होंने बात की थी कि क्या करते हैं, एक्सपीरियंस अनुभव होता है, रिफ्लेक्ट करते हैं, परिवर्तन अपने आप में आता है, और कंडक्टिव होते हैं, एक प्रकार से आकर्षित होते हैं, या फिर चीज़ों को क्या करते हैं अपने आप में और अलग बात करते हैं, ठीक है। और उनके पास हमेशा क्या होता है, एक सम न्यू आइडियाज होता है कंडक्ट कराने के लिए, या फिर बोल सकते हैं कि सम न्यू आइडियाज हैव ऑलवेज, ठीक है।
सम न्यू आइडियाज ऑलवेज, उनके पास हमेशा क्या होता है, नए आइडियाज होते हैं, नए विचार होते हैं, ठीक है। अब इसके जो मेन पार्ट है, हम लोग मेन चीज को जानते हैं। प्यास लगी है। फर्स्ट कैसे होते हैं ये, फ्रीडम, सब कोई नहीं, सभी की बात कर रहे हैं, टीचर। इसमें क्या क्या चीजें ऐड होती है, देखो दिख रहा है ना, फ्रीडम हो गया, जैसे टीचर हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर क्या है कि रिलेट है, मतलब कि इनकी क्या है कि ये कॉन्सेप्ट जो देते हैं वो सही है कि गलत है, किस हिसाब से कोई भी कॉन्सेप्ट देते हैं वो सही है तो गलत, दो में से एक चीज होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, क्रिएटिव होते हैं, और ये एक्सप्लोर करते हैं, और ये डेवलपमेंट भी करते हैं। इस हिसाब से इन्होंने बात की थी लैंग्वेज में अगर इतनी सारी चीजें ऐड हों तो क्या किया गया, कंसिडर रचनावाद में उन्होंने, रचनावाद का मतलब समझ रहे हैं क्रिएटिव से रिलेट है, तो उन्होंने कहा इतनी सारी चीजें वहां पर होनी चाहिए। चैप्टर को समझने के लिए नहीं, बच्चे के विकास की बात की गई है। लैंग्वेज को किस लिए रिलेट किया गया है, अब हिंदी में मैं बात करूँ, जो भाषा चैप्टर आप पढ़ते हो, सबसे जो पेडागोजी का सबसे फर्स्ट चैप्टर है कौन सा, भाषा है। तो भाषा पढ़ने बिल्कुल यही, अगर इसकी हिंदी निकाल पाओ सेम टू सेम ऐसे ही आप लोग वहाँ पर सेम टू सेम ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई ना कि इस हिसाब से ये क्या होता है कि बिल्कुल रिलेटेड होता है। अच्छा एक चीज और समझ मैं बताऊँ हमको, देखो इसमें सक्सेस भी आती है, देखो इसको बोल रहे हैं सक्सीड। अच्छा सक्सीड, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इसकी मैं फर्स्ट फॉर्म की बात करूँ, ऑलवेज टू से कि सब लोग बोलेंगे सक्सेस, जो क्या है बिल्कुल गलत, कहीं डिक्शनरी में नहीं लिखा हुआ है, सक्सेस नहीं होती है, ये तो नाउन है ना ऑलरेडी। और ये क्या है, ये क्या है, ये वर्ब है, V1 है अपने आप में, और V2 भी क्या होगी, सक्सीडेड होगी, है? और V3 भी सक्सीडेड ही होगी, ठीक है। अब अच्छा देखो एक चीज मैं और बताऊं जो मुझे याद आ रहा है, जैसे प्लम्बर, प्लम्बर को प्लमर बोलते हैं, प्लमर बोलते हैं, बीच में क्या है साइलेंट, लेकिन क्या बोलते हैं, प्लमर बोला जाता है। मतलब अभी प्लम्बर के सामने भी जाओ, प्लम्बर बुलाने आए तो वो खुद ही बोल देगा कि नहीं मुझे प्लम्बर बोलोगे तो मैं चलूंगा, अदरवाइज नहीं, है ना। तो यहाँ पर रचनावाद की बात इन्होंने की थी कि इतनी सारी चीजें क्या होनी चाहिए, ऐड होनी चाहिए, बस इतना ही था, इसमें और कुछ नहीं है कि और इसमें से आपको जानने की जरूरत हो, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई है। तो देखो मैं एक क्वेश्चन ऐसे ओरली में बता देती हूँ कि एक क्वेश्चन 2018 की बात करें जो लैंग्वेज चैप्टर से था लास्ट में। अच्छा देखो लिख भी देते हैं, बताते हैं इसमें से आपको रॉन्ग राइट बताना है। इसमें कह रहे हैं द टीचर, TEACHER, the teacher is teaching a poem, ये क्वेश्चन हुआ। तो फर्स्ट आंसर बोल रहे हैं कि वो इंट्रोडक्शन देंगे, कि वो चिल्ड्रन को कूल समझेंगे, उसको एक्सप्लेन करने लगेंगे, है ना, या फिर नन ऑफ दीज। अच्छा देखो कोई भी ऐसा थर्ड भी बना सकते हो। तो इसकी सीधी सी बात है, टीचर जब पोएम को एक्सप्लेन करेगा तो वो यही सोच करेगा कि सम प्रीवियस नॉलेज उसके पास है, इसलिए फर्स्ट में वो क्या करवाएगा, इंट्रोडक्शन करवाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गई ना। तो लैंग्वेज चैप्टर का जो हम लोग आज थ्योरीज पढ़ने वाले थे वो कंप्लीट हुई। तो अब हम लोग जो है आगे देखते हैं कैसे करना है मुझे। सो थैंक यू सो मच, वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा।